प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। प्यारे दोस्तों, आज आप हज़रात के साथ एक ऐसी स्टोरी, एक दर्दनाक स्टोरी शेयर करने वाला हूं। ये स्टोरी एक औरत की है। इस स्टोरी को सुनने के बाद यकीनन आप अंदर से कांप जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, इस स्टोरी को सुनने के बाद आप सभी हजरात कमेंट में ज़रूर हमें बताएं कि इस पूरे वाक़ये का जिम्मेवार कौन है और इस तरीके के वाक़ये को रोकने के लिए हम सब को क्या करना चाहिए। दोस्तों, इस सच्ची घटना पर आधारित ये वीडियो है और मैं अपने जानिब से नाम पे कुछ हेर फेर कर दे रहा हूँ। जो ओरिजिनल नाम था उन नामों को मैं बदल दे रहा हूँ ताकि उनका आइडेंटिफाई नहीं हो जाए। इसीलिए उस नाम को बदल कर मैं ये स्टोरी, सच्ची और दर्दनाक स्टोरी आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, इस तरह का वीडियो शायद गालिबन मैं पहली बार शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। दोस्तों, ये स्टोरी एक औरत की है, मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम समाज की है। प्यारे दोस्तों, हैदराबाद के अंदर एक फैमिली रहा करता था जहां मियाँ बीवी रहा करते थे। औरत का नाम, परिवर्तित नाम मैं सबीना रख देता हूं और जो शौहर है उसका शरीफ रख देता हूं। इन दोनों की शादीशुदा ज़िंदगी इतना गुजरी कि इन दोनों के बीच में दोस्तों, सबीना और शरीफ के बीच में 5 औलादे हुए, 5 बच्चे पैदा हुए। इन दोनों के ज़िंदगी की पटरी चलती जा रही थी कि कुछ दिनों के बाद सबीना और शरीफ की ज़िंदगी में एक भूचाल आ जाता है। इन लोगों की शादीशुदा ज़िंदगी में खटास आ जाता है। खटास आने के बाद दोस्तों, ये होता है कि जो शरीफ था उसने सबीना को तलाक दे दिया। वो तलाक जिसके बारे में कहा जाता है कि जायज़ चीज़ों में अगर सबसे बुरी चीज़ कोई है तो वो है तलाक। वो तलाक जिसके नाम से दरारें आ जाती है, वो तलाक। शरीफ ने अपनी बीवी को तलाक दे दिया जिसके 5 बच्चे थे। आगे की स्टोरी और भी दर्दनाक है दोस्तों, पूरा सुने बगैर जाइएगा नहीं। साथ ही साथ आपको कमेंट भी करना ज़रूरी है। आप अपनी राय दें कि इसका जिम्मेवार कौन है और इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए मुस्लिम कम्युनिटी को क्या करने चाहिए। आगे पूरी जानकारी आप तक शेयर करें। आपसे अदबन गुजारिश करेंगे, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें, ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें। प्यारे दोस्तों, जब शरीफ ने अपनी बीवी सबीना को जब उसने तलाक दे दिया तो उसकी बीवी अपने मायके घर चली जाती है। लेकिन दोस्तों, मायके आने के बाद जो अंजाम होता है समझ सकते हैं कि अगर किसी और लड़की को अगर उसका शौहर तलाक दे दे और तलाक के बाद जब वो अपने घर में आती है तो फिर उसके अगर भाई के भाभी वगैरह हैं, दूसरे आस पड़ोस के लोग हैं, तो बड़ा ही हकारत भरी निगाह से उनको देखने लगते हैं। और सबीना के साथ भी इसी तरीके का वाक़या होने लगा। साथ ही साथ दोस्तों, अब इस औरत जिसका उम्र लगभग 32-35 साल का था, सबीना के उम्र, अब इतना उम्र होने के बावजूद और एक 5 बच्ची के माँ के साथ कौन शादी करता। काफ़ी परेशानी का आलम था। मुसलमानों में से कोई ऐसे भी नहीं थे कि जो आगे बढ़कर इस तलाकशुदा औरत का हाथ थाम ले
और हाथ थामे तो ऐसा हाथ थामे कि उसके बच्चों को एक्सेप्ट करते हुए। चूँकि दोस्तों आज भी तलाकशुदा औरतों का, लड़कियों का हमारे यहाँ भी शादी होता है, लेकिन दोस्तों बहुत ही अफसोसनाक बात यह है कि शादी तो हो जाती है उस लड़की की, लेकिन जो शादी करने वाला शौहर होता है या उनके परिवार वाले होते हैं वो सीधा कह देते हैं कि पहले शौहर से जो औलादें हुई हैं उनको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उनको हम नहीं अपने साथ रखेंगे। बहुत कम रेयर मामला होता है जहां उस बच्ची के बच्चे को भी एक्सेप्ट कर लेता है दूसरा शौहर। लेकिन दोस्तों अब सबीना, चूंकि इसका उम्र 38 साल के करीब था, 35 से 38 साल के करीब था, 5 बच्चे थे, ऐसे हालत में ये अपने मायके चली आ रही थी। इधर मायके वालों की हिकारत भरी निगाह, इधर हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में कोई ऐसा जवान नहीं जो आगे बढ़कर कहे कि मैं तुम्हारा हाथ थामता हूं ताकि तुम गलत राह में ना जाओ। बहरकैफ दोस्तों बहुत जद्दोजहद के बाद एक रिश्ता आता है इस सबीना के लिए, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो लड़का जो है वो ये कहता है कि मैं सबीना का हाथ थामूंगा, साथ ही साथ जो उसके 5 बच्चे हैं उसका भी मैं एक्सेप्ट करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। दोस्तों जब आप शर्त को सुनेंगे तो यकीनन अंदर से रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिस लड़के ने सबीना का हाथ थामना चाहा, जिस लड़के ने ये कहा कि मैं तुम्हारे 5 बच्चों को अपना एक्सेप्ट करूंगा, अपना नाम दूंगा और अपने साथ रखूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त ये है कि तुमको शादी मंदिर में करना पड़ेगा। दोस्तों चूंकि जो नौजवान उस औरत, उस सबीना का हाथ थामना चाहता था वो मजहब इस्लाम से नहीं बल्कि गैर मजहब से था, सनातन धर्म का मानने वाला था। और दोस्तों चूंकि एक 38 साल या 35 साल लड़की औरत के सामने उसके 5 बच्चे थे और कोई ऐसा मुसलमान मर्द नहीं था कि जो इससे शादी करते निकाह करता। लास्ट में हुआ क्या दोस्तों कि उस सबीना ने उस इंसान का जो प्रपोजल था उसको एक्सेप्ट कर लिया, कबूल कर लिया, और उसने अपना नाम सबीना से सरिता करके मंदिर में शादी कर लिया और मजहब इस्लाम से निकलकर वो गैर मुस्लिम हो गई। दोस्तों उसके बाद चाहे हमारे उलमा उसको कुफ्र का फतवा लगाए या कुछ भी लगाए, क्या फ़र्क पड़ता है उसके लिए, उसने तो मजहब इस्लाम को छोड़ दिया। लेकिन दोस्तों इस पूरे स्टोरी में कसूर किसका है? उसके शौहर का, जिसने 5 बच्चे होने के बावजूद उसको तलाक दे दिया, या हमारे मुस्लिम कम्युनिटी का जो ऐसे औरतों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, शादी नहीं करते हैं, या फिर सबीना का जिसने अपने बच्चों के मुस्तकबिल को देखते हुए उसने गैर मजहब के नौजवान के साथ शादी कर ली। दोस्तों सोचने के बाद, कलेजा में हाथ रखने के बाद हमें आप ज़रूर जवाब दें कि इसका जिम्मेवार कौन है। और इस तरह के घटना ना हो, या किसी के साथ अगर इस तरह के घटना होता है तो हमारे मुस्लिम कम्युनिटी को क्या करना चाहिए। उलमाए कराम अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी राय दें, और जो ख़ास व आम जो भी हैं जायरीन नाजरीन वो भी हमें इसके ऊपर राय ज़रूर देंगे। उम्मीद करेंगे दोस्तों कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और चूँकि ये सामाजिक बुराई है और इस्लाम धर्म और सभी धर्मों में ये सामाजिक बुराई है, ये बुराई कैसे ख़त्म हो इस पर आप अपनी राय ज़रूर देंगे। दोस्तों प्यारे दोस्तों, अगर इस पूरे वाक़ये को सुनने के बाद अगर आप मुतमईन होकर इस पर अगर आप ध्यान दे देंगे तो यकीनन आपका कलेजा अंदर से हिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों एक 5 बच्चे की माँ को तलाक दे देना और तलाक देने के बाद वो तलाकशुदा औरत एक गैर मुस्लिम के साथ शादी कर लेती है और मजहब इस्लाम को वो छोड़कर गैर मजहब में चली जाती है। ये अपने आप में दोस्तों सोचने लायक ये बात है। और आज हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में दोस्तों क्या हो गया है, जो तलाकशुदा
औरतों को इस हकारत भरी निगाहों से देखते हैं, और जब शादी उसका होने लगता है तो फिर वही मामला सामने आ जाता है। दोस्तों, बमुश्किल अगर तलाकशुदा औरत का या लड़की का शादी हो भी जाता है, एक्सेप्ट कोई कर भी लेता है, तो उसके पिछले शौहर से जो औलाद होता है उसको एक्सेप्ट कोई नहीं करता है। इसके ऊपर आप अपनी राय विचार जरूर देंगे। दोस्तों, आगे मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में।